इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदू कहीं एकजुट ना हो जाए, इसलिए जाति के आधार पर बांटने के लिए कश्मीरी हिंदू नाम दिया गया था। और जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है, हमारी केंद्र सरकार, हम किसी पार्ट छाती पर चढ़कर सच बोलने की आदत है हमारी, हम किसी हुकूमत की कभी दलाली नहीं करते, हम किसी हुकूमत की दलाली नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर ऐसी घटनाएं घटती रही, राष्ट्रपति शासन की बहुत नितांत आवश्यकता है, और अगर नहीं लगेगा इसके लिए जिम्मेदार दोनों सरकार है। लेकिन मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं को नरसंहार किया गया, ऐसे में बजरंग दल के तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं और किया जा रहा है। और कश्मीर में जिस तरह से हिंदू पूछ करके मारा गया, टारगेट किया गया, उन्हीं बीच में हमारे साथ काफी लोग हैं, इनसे बात करने के प्रयास करेंगे। हिंदू पे अत्याचार करना बंद करो, कई नारा है, फॉरवर्ड में बैकवर्ड। देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग जो पुतला दान कर रहे हैं, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं को नरसंहार किया गया है, आज आप लोग पुतला दान किए, और कल भी आप जिस तरह से देखे हिंदू पूछ करके टारगेट किया गया, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में, खास करके हिंदुस्तान में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। न कि पुतला दान करना तो एक प्रक्रिया है, लेकिन ये चिंता करने का विषय है कि आने वाले वक्त में, अभी ये समय है तो आने वाले वक्त में कितना भयावह हो सकता है। अगर हिंदू अगर नहीं जगा तो बटेगा भी और कटेगा भी। लेकिन बंगाल की सरकार के बाद केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होता है, क्या केंद्र सरकार अभी तक इनके लिए क्या सब किया? देखिए, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार पे, जिस राज्य में होता है, कहीं भी एक भी बीजेपी सियासत राज्य में नहीं, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन एक भी राज्य में जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे अभी तक हिंदू पे अत्याचार नहीं हुआ है। लेकिन केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ना, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रहता है उसके अंदर में रह जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है केंद्र। इसीलिए हिंदू को एक रहना चाहिए ताकि सेफ रहे हो। हिंदू एक की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल की डेट में आप देख लीजिए किस तरह से हिंदू को पूछ करके गोली मार दिया गया कश्मीर में, ऐसे में क्या लगता है किस तरह से हिंदू सेफ है या नहीं? हिंदू सेफ बिल्कुल नहीं है। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे वो हमको मारते रहेंगे। कश्मीर की घटना इस बात का आंखों देखा उदाहरण सबके सामने पेश आया है। उन्होंने जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा था और धर्म पूछकर गोली मारी गई है। हमने 90 का दशक नहीं देखा, लेकिन 90 के दशक की झलक हमको कल आंखों से दिख गई, किस तरह धर्म पूछकर हत्या हुई है। और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कश्मीर के जो बंधु थे 7 लाख कश्मीरी पंडित, उनको किस तरह मार के भगाया गया। और कश्मीरी पंडित इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदू कहीं एकजुट ना हो जाए, इसलिए जाति के आधार पर बांटने के लिए कश्मीरी हिंदू नाम दिया गया था। और जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है, हमारी केंद्र सरकार, हम किसी पार्ट छाती पर चढ़कर सच बोलने की आदत है हमारी, हम किसी हुकूमत की कभी दलाली नहीं करते, हम किसी हुकूमत की दलाली नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर ऐसी घटनाएं घटती रही, राष्ट्रपति शासन की बहुत नितांत आवश्यकता है, और अगर नहीं लगेगा इसके लिए जिम्मेदार दोनों सरकार है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ की राज्य सरकार की होती है। अगर आप कुर्सी पर हैं, अगर आपसे नहीं संभल रहा आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, तो आपको कुर्सी पर कोई अधिकार नहीं है। ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। अगर नहीं संभलता है तो उतर क्यों नहीं जाती हो? सरकार हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदू की नरसंहार हो रहा है, तो सरकार हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की एक अलग प्रक्रिया होती है। हम आपको बताना चाहते हैं, जो बंगाल की सरकार करीब 15 साल से हो गया है, ममता जी में है, 15 साल से वहाँ सत्ता में है। माँ माटी मानुष के नाम पे वो सरकार आई थी बंगाल में। माँ मतलब वहाँ पे दुर्गा माँ को बोला जाता था। पहले पंचवर्षीय में वो माँ माटी मानुष के नाम पे आया था, और फिर दूसरा पंचवर्षीय जब आया तो माँ का ही नाम गायब था। मानुष के नाम पे सिर्फ वो एक धर्म को लेके चलता है। वो हम और आप भली भांति जानते हैं, वो सिर्फ एक ही धर्म को मानती है, और माँ माटी के नाम पे, मानुष के नाम पे वो सिर्फ एक ही धर्म को चलती है। तो ममता बानो की जो सरकार है वो सिर्फ एक धर्म विशेष को हमेशा फायदा पहुंचाने के लिए होती है। हम अपनी केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वहां पे जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, राष्ट्रपति शासन लगाए। नहीं तो देखिएगा आप, चाहे बंगाल हो, केरल हो, कश्मीर हो, या अभी हाल फिलहाल की घटना संभल है, जहां पे बाबा ने क्या
कार्रवाई किया है संभल में, आप लोगों के आंखों देखे है। तो हमें बाबा योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार पूरी भारत में चाहिए, जो जिहादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, कोई योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। हम उनसे आग्रह करते हैं। कल की घटना जो है पहलगाम में जो है कश्मीर के ऊपर देखिए, धारा बिल्कुल लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद वहां पे रेवेन्यू जनरेट हो चुका था 2-3 साल में, पर्यटकों की भरमार थी वहां पे होटलों में रहने के लिए जगह नहीं मिलता था। लेकिन ये सुनियोजित तरीका से हम एक आरोप लगाना